Good morning. Welcomes you in my DBMS classes. DBMS stands for Database Management System. जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था DBMS के बारे में कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो DBMS है और DBMS क्या होता है, तो उसमें मैंने DBMS का जो D stands for data, B stands for base, M stands for management and S stands for system को लेकर के मैंने एक एक वर्ड पर डिस्कस किया था, है ना, और मैंने समझाने की कोशिश किया था कि हमारा जो सब्जेक्ट है DBMS वो है। तो आइए आज इस लेक्चर में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि DBMS है क्या, है ना। तो DBMS में जो दो वर्ड से स्टार्टिंग है डेटाबेस, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस से ही हमारा क्या बन जाता है, डेटाबेस। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो डेटाबेस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटाबेस को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, है ना। डेटाबेस यानी कि DBMS में डेटाबेस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डेटाबेस जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। यहाँ पर ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब यहाँ पर ये है कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि हम उसे इजीली डेटाबेस में स्टोर कर लें, वहाँ से रिट्राइव कर लें, जब भी जरूरत पड़े तो वहाँ से हम उसे वापस ले सके, रिट्राइव कर लें। उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो उसमें आसानी से चेंजिंग कर सके, है ना। डिलीट डेटा को डिलीट करना है तो आसानी से डिलीट कर सके। इसे हम करते हैं क्या चीज़, ऑर्गेनाइज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब एक प्लान के तहत उसे बनाना ताकि उसे सेव करना, मैनिपुलेट करना, डिलीट करना इजी हो, है ना। और दूसरा होता है, जो दूसरा वर्ड है इसमें वो है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर सिर्फ मेरा एक ही डेटा तो नहीं है, वहाँ पर और ना जाने कितने डेटा होंगे, है ना। तो एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ में रिलेशन, एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ में क्या हो, रिलेशन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटेड डेटा बोलते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि अगर कोई डेटा जो कि हमारे टेबल में नहीं है सॉरी, अगर कोई डेटा है जिसे हमने सेव किया उसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कहीं और पर है तो अगर क्वेरी किया जाए, है ना, अपने डेटाबेस से हम ये क्वेश्चन करें कि मुझे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो उसे क्या करेगा, सर्च करके देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ में क्या करते हैं, वहाँ पर रिलेटेड करते हैं। तो ये है हमारा डेटाबेस का ऑर्गेनाइज और रिलेशन का मतलब। सॉरी, ओके। इसके बाद क्या है, डेटाबेस में हम लोग जो भी डेटा को स्टोर करते हैं हम लोग उसे कह सकते हैं क्या है, कंप्यूटराइज्ड कीपिंग है ना। जिस तरीके से पहले ओल्ड डेज में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी कुछ नोट करता है, फॉर एग्जांपल बैंक वगैरह में ही आप देखेंगे, आज से 15 साल अप्रोक्स 15 ईयर्स पहले, है ना, 15 ईयर्स पहले, ज़्यादा दिन नहीं, 15 ईयर्स पहले की बात अगर देखेंगे तो बैंक वगैरह में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, सारा काम वहाँ पर रजिस्टर में होता था कि अकाउंट नंबर ये, इसमें इतना अमाउंट सबमिट किया गया, इतना अमाउंट विड्रॉ किया गया, है ना। सारा का सारा काम किसमें हुआ करता था, रजिस्टर में होता था। वो कराता था बुक कीपिंग, है ना। उसमें क्या है, कोई एक बंदा बैठा हुआ है, वो उसकी सारी एंट्री करता था वहाँ पर। जब से कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, कंप्यूटराइज सिस्टम के आने से क्या हुआ, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर आए मार्केट में। मतलब डेटाबेस के सॉफ्टवेयर का यूज करके अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड कीपिंग करना। हम जो भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग, है ना। कंप्यूटर के सिस्टम से अपने रिकॉर्ड को क्या करना, वहां पर स्टोर करने का काम कर रहे हैं, ओके। तो वहां पर हम स्टोर क्या करते हैं, डेटा करते हैं, फाइल्स में करते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो DBMS है ना, तो DBMS क्या है, तो DBMS में हमारा क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस को हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि डेटाबेस में बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस में बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एंड बाय ऑर्गेनाइज्ड we mean that the data, है ना, by organized we mean that the data are structured so as to be easily stored, manipulated and retrieved by user।
ओके, हमने डीबीएमएस का जो डेफिनेशन में बताया उसमें डेटाबेस को लेकर के हमने डिफाइन किया कैसा कि डेटाबेस में बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो इस डेफिनेशन में देखिए दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड डेटा। तो उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज को भी डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है और रिलेटेड डेटा का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड सो एज टू बी इजीली स्टोर्ड, मैनिपुलेटेड एंड रिट्रीव्ड बाय यूजर्स। एंड रिलेटेड मतलब होता है कि द डेटा डिस्क्राइब्स दैट पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ यूजर्स एंड यूजर कैन क्वेरी द डेटा कंसर्निंग द टॉपिक। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं कि बाय रिलेटेड वी मीन दैट data describes the particular topic of interest to a group of users and user can query the data concerning the topic. Okay, a database system is basically just a computerized record keeping. A database system is basically just a computerized record keeping system and it can be considered as a container or repository for a collection of computerized data files. ओके, हम लोग नॉर्मली क्या कह सकते हैं डेटाबेस सिस्टम को कि वो क्या है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, उसमें सेव कर रहे हैं। तो सेव कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो क्या है, एक टाइप का कंटेनर है ना, एक टाइप का क्या है, कंटेनर है जिसमें कि कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल्स क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं, है ना, रिपोजिटरी फॉर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल्स। कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल्स का मतलब है हम जो भी डेटा वहाँ पर सेव कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, टेबल की फॉर्मेट में करते हैं। हम लोग अपने सिस्टम में जो भी डेटा सेव करते हैं वो किस में होता है, टेबल की फॉर्मेट में होता है ना। तो ये कहा हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम एंड इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंटेनर और रिपोजिटरी फॉर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल्स। ओके, आफ्टर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद, यानी कि डेटाबेस को बनाने के बाद, है ना, जो जिसने उसे बनाया यानी कि जो यूज़र है वो उस पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो यूजर्स ऑफ सच सिस्टम कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन सच फाइल्स। यूजर्स ऑफ सच सिस्टम यानी कि जो डेटाबेस को क्या कर रहा है, ऑपरेट करने का काम कर रहा है, जो उसे यूज़ कर रहा है, डेटाबेस को बनाने वाला जो उसे यूज़ कर रहा है वो क्या कर सकता है कि यूजर्स ऑफ सच सिस्टम कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन सच फाइल्स, है ना। तो उसने डीबीएमएस में यानी कि डेटाबेस में जो फाइल्स यानी कि जो डेटा उसने स्टोर किया है, उन स्टोर किए हुए डेटा के ऊपर वो डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज़ के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एडिंग न्यू एंड एम्प्टी फाइल्स टू द सिस्टम, है ना। जैसे कि उसने जब डेटाबेस को क्रिएट कर लिया तो डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद वो डेटाबेस के अंदर न्यू फाइल को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है या ऐड कर सकता है ना। सपोज हम लोग जब भी कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो सबसे पहले क्या होता है, एम्प्टी ही होता है, खाली होता है ना। जब भी हम कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, खाली होता है, टोटली एम्प्टी होता है। उसके बाद हम उसमें जब डेटा स्टोर करते हैं तब उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा स्टोर्स होते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है, वो टोटली खाली होता है। तो सबसे जो पहला ऑपरेशन है वो क्या है कि आफ्टर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यानी कि डेटाबेस बनाने के बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। और जो हम न्यू फाइल को ऐड करेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल ही एम्प्टी होगा, बिल्कुल खाली। ओके, अब एम्प्टी फाइल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है, इंसर्टिंग डेटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल, इंसर्टिंग डेटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, ये क्या है, इसका सेकेंड ऑपरेशन है, इंसर्टिंग डेटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल्स। थर्ड ऑपरेशन है रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। तो हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन था यानी कि डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम जो फाइल क्रिएट करते हैं वो फाइल क्या होता है, टोटली एम्प्टी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन है यानी कि एडिंग न्यू एंड एम्प्टी फाइल्स टू द सिस्टम, है ना। नया और बिल्कुल खाली फाइल हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो था वो क्या है, इंसर्टिंग डेटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल। जब हम लोगों ने फर्स्ट सिस्टम में न्यू और एम्प्टी फाइल बिल्कुल क्या कर लिया, वहां पर ऐड कर लिया है अपने सिस्टम में डेटाबेस के अंदर, तो फिर हम वहां पर आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा को सेव कर सकते हैं। तो इंसर्टिंग डेटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल्स हम बना चुके हैं उसके अंदर क्या करना है, हमें डेटा को इंसर्ट करना है।
डेटा को इंसर्ट करने के बाद हम डेटा को इंसर्ट क्यों करते हैं, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ा तो हम वहां से डेटा को रिट्राइव कर सके, नॉलेज ले सके, उस इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, इसलिए हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो है रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स। ओके, क्या है रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, डेटा को सिर्फ रिट्राइव करने का ही एक काम नहीं होता है, डेटा को इंसर्ट करने के बाद डेटा को सिर्फ रिट्राइव करने का ही एक काम नहीं है, डेटा को साथ में हम और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि डेटा को, एक तो हो गया डेटा को रिट्राइव करना, दूसरा हो गया कि डेटा में कुछ चेंजिंग लाना। चेंजिंग लाना मतलब कि बाई चांस है ना, बाई चांस हमसे गलती हो गई, जब हमने डेटा को वहां पर स्टोर किया तो उसमें हमने कुछ गलत डेटा स्टोर कर दिया। सपोज दैट किसी का फादर नेम है ना, फादर नेम कुछ और था, हमने कुछ और सेव कर लिया, या फादर नेम की स्पेलिंग हमसे मिस्टेक बाई मिस्टेक गलती हो गई, तो उसे फिर बाद में हमें क्या करना है, चेंज करना है, सुधारना है। तो उसके लिए क्या है, हमारा जो चौथा ऑपरेशन है वो है चेंजिंग डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, चेंजिंग डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल पहले से जो फाइल बनी हुई है उसमें जो डेटा है उस डेटा में क्या कर लेना, चेंजिंग ले लेना, है ना, चेंजिंग कर लेना। फिर चेंज करने के बाद आगे चल करके लाइफ टाइम के लिए तो हमारा डेटा हमारे पास में सेव नहीं रहेगा, क्योंकि उसका यूज जब खत्म हो जाएगा, है ना, उसका जब यूज खत्म हो गया तो हम उसे अपने डेटाबेस में सेव करके क्यों रखेंगे, है ना, वेस्टेज ऑफ मेमोरी वेस्ट होता है उससे, तो हम उस डेटा को क्या कर देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। तो दैट इज आवर 5 ऑपरेशंस डिलीटिंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, है ना। हम उस जो फाइल बना हुआ है उसमें हम जो डेटा को स्टोर करके रखे उसे हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और लास्टली जब हमने डेटा को डिलीट कर दिया तो जिस फाइल में हमने डेटा को स्टोर करके रखा था, और स्टोर करने के बाद हम उसमें सारा काम किया जाते थे, रिट्राइव कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, जब उसमें कोई डेटा ही नहीं बचा है तो उस फाइल को हम रख के क्या करेंगे। तो लास्टली हम क्या कर सकते हैं, है ना, जो लास्ट ऑपरेशन है वो क्या है, रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस से उस फाइल को भी क्या कर लेना, पूरा डिलीट कर लेना। ये हमारे क्या है, ऑपरेशंस है जो यूजर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद, है ना, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अपने डेटाबेस के ऊपर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, या परफॉर्म करता है, सकता क्या है ना, ये सारे काम वो करता है। जैसे फर्स्ट क्या है, एडिंग न्यू एंड एम्प्टी फाइल्स टू द सिस्टम, है ना, सेकंड इंसर्टिंग डेटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल्स, थर्ड रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, फोर्थ ऑपरेशन चेंजिंग डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल्स, and fifth operation deleting data from existing files, and last one is removing existing files from the database. Okay, तो ये था क्या हमारा DBMS का इंट्रोडक्शन कि DBMS है क्या। तो DBMS के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि डेटाबेस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज एंड रिलेटेड डेटा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि हम लोग डेटाबेस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो डेटाबेस में हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है। इसमें ऑर्गेनाइज का मतलब है डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, एक इस मैनर में उसे सेव ऑर्गेनाइज करना, उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाना कि उसे हम इजीली सेव करें, रिट्राइव कर सके, मैनिपुलेट कर सके। रिलेटेड का मतलब होता है एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ में रिलेशन, है ना। और हम लोग डेटाबेस का यूज करके अगर डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज करके मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग, है ना। यही चीजें ओल्ड डेज में बुक कीपिंग के नाम से होती थी, यानी कि सारा काम रजिस्टर्स में नोट होता था। यहाँ पर हम सारा काम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन का यूज करके हम उसे अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। यूजर जब डेटाबेस को क्रिएट कर लेता है तो डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसमें डिफरेंट वेराइटीज के डिफरेंट टाइप्स के क्या कर सकता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन था डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसमें न्यू एंड एम्प्टी फाइल को ऐड करना, फिर उसमें डेटा को इंसर्ट करना। डेटा को इंसर्ट करने के बाद जो थर्ड ऑपरेशन था उसमें वो ये है कि उसमें से डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को चेंज कर लेना, है ना। डेटा को चेंज करना मतलब डेटा को अपडेट करना, डेटा का यूज करना बनाने के बाद डेटा को डिलीट करना, और डेटा को डिलीट करने के बाद लास्ट में फाइल को भी डिलीट कर लेना। तो ये कुछ ऑपरेशन थे, है ना। इन चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आइए हम लोग इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं DBMS के फंक्शंस के बारे में। ओके, तो आगे हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, फंक्शन ऑफ DBMS। ओके, तो ये है क्या हमारे फंक्शन ऑफ DBMS। ओके, फंक्शन ऑफ DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो फंक्शंस हैं, ऐसा तो हमारा जो DBMS है उसके कई वैराइटीज है, कई ये कह सकते हैं कि और भी ना जाने कितने फंक्शंस हैं, लेकिन जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो 6 जो कि आपके ब्लैक बोर्ड्स पर हैं सामने। जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज डेटा डेफिनेशन, है ना। DBMS का जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है, डेटा डेफिनेशन। नेक्स्ट
डेटा मैनिपुलेशन, नेक्स्ट डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड फोर्थ फंक्शन इज डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी, नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी, एंड लास्ट है परफॉर्मेंस, है ना। तो ये हमारे क्या है डीबीएमएस के फंक्शन, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या है ये फंक्शन। इसमें जो सबसे पहला वाला है वो है डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? अभी इसके पहले हम लोग डीबीएमएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो लास्ट का था, जो कुछ ऑपरेशंस मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फाइल को क्रिएट करना, है ना। और जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो न्यू फाइल जो क्रिएट होती है बिल्कुल एम्प्टी होती है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर डेटा डेफिनेशन, तो हम फाइल को जो क्रिएट कर रहे हैं, है ना, फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उस फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, उस फाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में DDL मतलब कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना, कंपाइलर यूज किया जाता है ना। डीबीएमएस में फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, DDL कंपाइलर का यूज किया जाता है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर का यूज किया जाता है। ओके, तो ये क्या है हमारा डेटा डेफिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेटा डेफिनेशन, है ना। DDL इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर कंपाइलर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद होता है क्या जी, दूसरा जो है वो है क्या, डेटा मैनिपुलेशन। तो डीबीएमएस का ये सेकंड फंक्शन है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मैनिपुलेशन के अंदर कई चीजें आती है, जैसे कि डेटा को यानी कि नया डेटा इंसर्ट करना एंड पुराने डेटा को डिलीट करना, डेटा के अंदर चेंजिंग लाना, अपडेट करना, है ना, एडिट करना, ये सारी चीजें क्या आती है डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आती है। तो डेटा जो हमने स्टोर कर लिया, तो उस डेटा के अंदर अगर हमें कुछ चेंजिंग लाना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। और डेटा मैनिपुलेशन के अंदर, है ना, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर डीबीएमएस एक ये कहिए कि एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कंपाइलर है जो जिसे डीबीएमएस क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूजर को कि आप इसका यूज करके आप अपने डेटा में क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं। तो पहला जो फंक्शन था वो था डेटा डेफिनेशन, मतलब डीबीएमएस क्या कर रहा है, हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है DDL कंपाइलर का, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर का, है ना, कि आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना, मतलब एक फाइल बना सकते हैं, और उस फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो कौन डिफाइन करेगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर डिफाइन करेगा। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उसमें आप क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा में चेंजिंग लाने के लिए, एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। तो डेटा मैनिपुलेशन में भी डीबीएमएस ने क्या किया, फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, दैट इज DML कंपाइलर का, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद क्या है हमारा डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। डीबीएमएस जो है वो हम जो भी डेटा वहां पर स्टोर करते हैं उसे क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है, पासवर्ड, है ना, उसमें आईडी एंड पासवर्ड्स होते हैं। तो आईडी और पासवर्ड, जो आपकी आईडी और पासवर्ड होती है, अगर वो से आप सिर्फ वो आईडी और पासवर्ड आपको मालूम है तो सिर्फ आप ही उसे एक्सेस कर सकते हो, बाकी दूसरा कोई आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। दूसरा क्या होता है इसमें, डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी। इसमें हमें एक फैसिलिटी ये भी होती है कि डीबीएमएस क्या करता है, हमारे डेटा को रिकवरी और कॉन्करेंसी मतलब कि एक्यूरेसी देता है उसमें, है ना, डेटा को रिकवरी कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने सुना होगा कि कभी एटीएम से पैसे निकालने गए, है ना, एटीएम डाला आपने, अमाउंट डाल करके सारा प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस होने के बाद में जैसे ही आपका पैसा अमाउंट आने वाला था, है ना, वैसे ही लाइट कट गई। सपोज अब अगर लाइट कट गई, सपोज दैट अगर वहां पर जनरेटर की सुविधा नहीं होगी या फिर आपका क्या कहते हैं इन्वर्टर की फैसिलिटी नहीं है, तो लाइट तो शट डाउन हो गया, यानी कि आपका जो एटीएम मशीन था वो शट डाउन हो गया, बंद हो गया। अब बंद हो गया तो क्या हुआ, और उसके बाद तुरंत आपके सेल फोन पर एक मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतना अमाउंट डिटेक्ट हो गया, आप परेशान हैं, या पैसा तो मिला नहीं, अकाउंट से डिटेक्ट भी हो गया, अब क्या होगा, है ना। तो इस टाइप के कंडीशन में डेटाबेस क्या करता है, रिकवरी बना करके रखता है, यानी कि आपका जो डेटा हुआ था, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो किस लेवल तक कंप्लीट हुआ था और कहां पे जाकर के रुक गया, है ना, वो अमाउंट यूजर को यानी कि कस्टमर को मिला या नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है,
लाइट कटने के पहले का ट्रांजेक्शन और लाइट कटने के बाद का जो टोटल अमाउंट है उसे वो मैच कराता है ना, उसे वो क्या करेगा, मैच कराएगा। तो उसे मालूम चलता है कि नहीं, सामने वाले को तो अमाउंट मिला ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्या है, डेटा रिकवरी, डेटा को क्या करना, रिकवरी करके रखना। फिर क्या है, डेटा डिक्शनरी। डीबीएमएस जो है वो अपने यूजर को डेटा डिक्शनरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डेटा डिक्शनरी मतलब डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा, है ना, जहां पर एक डेटा से रिलेटेड दूसरी डेटा में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस। डीबीएमएस क्या है, वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि काम बहुत ही, यानी कि इजीली, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी के साथ में और बहुत ही फास्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सपोज ये समझ लीजिए कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है ना। अगर उस हॉस्पिटल में कंप्यूटराइज वर्क नहीं हो रहा है, डेटाबेस कंप्यूटराइज नहीं है, एक साल के अंदर वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं जिनका कि ऑपरेशन हुआ, फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑपरेशन में ही पेशेंट्स का अगर काउंट है तो एक साल में वहाँ पर इतने पेशेंट्स आए, है ना, 100 नहीं, अप्रॉक्स 1000 पेशेंट्स, है ना, अप्रॉक्स 1000 पेशेंट्स क्या हुए वहाँ पर आए अपना ऑपरेशन की। उनका जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो रजिस्टर में बनाया गया है ना। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस नाम के पर्सन का जो ऑपरेशन हुआ था, है ना, वो किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था और किस डेट को हुआ था, ठीक है, इसकी रिकॉर्ड अगर मांगा जाए तो आप क्या करोगे, उस नाम के पर्सन को आप अपने फाइल में क्या करोगे, सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। कहाँ पर, रजिस्टर के अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि आपने डेटाबेस का यूज़ नहीं किया है। क्यों, क्योंकि आप सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप किस में काम कर रहे हैं, रजिस्टर में काम कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस वीक है ना। आप रिजल्ट तो दोगे, लेकिन हो सकता है 2 घंटे के बाद दोगे, 4 घंटे के बाद दोगे। आप जब पूरा सर्च कर लोगे तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। लेकिन यही काम अगर हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज़ करके कर रहे हैं, मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कर रहे हैं जो डेटाबेस है, और उसका यूज़ करके अगर हम अपने डेटाबेस में स्टोर किए, मतलब 1000 पेशेंट्स का एंट्री हम उसमें कर चुके हैं, और उसके बाद हमसे किसी ने पूछा कि इस नाम का जो पेशेंट था उसका किसका ऑपरेशन हुआ था एंड किस डेट को हुआ था, वो लिस्ट निकाल के दीजिए, या इस डेट को कितने पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था उसका लिस्ट निकाल के दीजिए। तो सिर्फ एक क्वेरी कराना है, और क्वेरी करेंगे तो तुरंत हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1000 पेशेंट्स के में से अगर सिर्फ 10 पेशेंट ऐसे हैं कि उस पार्टिकुलर डेट को 10 पेशेंट्स का ही सिर्फ क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो सिर्फ उन्हीं 10 का लिस्ट बन करके क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। ये क्या है, परफॉर्मेंस, है ना। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू रजिस्टर, है ना। ये क्या है हमारा परफॉर्मेंस, ओके। तो ये है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कौन कौन से फंक्शंस है, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी, डेटा डिक्शनरी एंड परफॉर्मेंस। इसके अलावा और भी फंक्शंस है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो 6। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला फंक्शन था वो है क्या, आपका डीबीएमएस का जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है दैट इज डेटा डेफिनेशन। तो डेटा डेफिनेशन के बारे में जैसे मैंने बताया कि डेटा डेफिनेशन के लिए जो डीबीएमएस है वो क्या करता है, डीडीएल कंपाइलर या प्रोसेसर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो डेटा डेफिनेशन में क्या है कि द डीबीएमएस मस्ट इंक्लूड डीडीएल प्रोसेसर और डीडीएल कंपाइलर कंपोनेंट्स फॉर ईच ऑफ द वेरियस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, डेटा डेफिनेशन क्या है, द डीबीएमएस मस्ट इंक्लूड डीडीएल प्रोसेसर और डीडीएल कंपाइलर कंपोनेंट्स फॉर ईच ऑफ द वेरियस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, इसके बाद हमारा जो सेकंड फंक्शन था दैट इज डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन को भी मैंने बताया कि डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को डिलीट करना, चेंज करने के लिए हम लोग मैनिपुलेशन उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन के नाम से बोलते हैं। तो मैनिपुलेशन करने के लिए भी जो है डीबीएमएस क्या करता है, डीएमएल कंपाइलर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डेटा मैनिपुलेशन में क्या है कि द डीबीएमएस मस्ट बी एबल टू हैंडल रिक्वेस्ट टू रिट्राइव, update or delete existing data in the database or to add new data to the database. Okay, the DBMS must be able to handle request to retrieve, update, request to retrieve, update or delete existing data in the database or to add new data to the database. And the DBMS must include a DML processor or DML compiler component
to deal with data manipulation. Okay, the DBMS must include a DML processor or a DML compiler component to deal with data manipulation language. Okay, इसके बाद हमारा तीसरा फंक्शन था, हमने जो तीसरा फंक्शन दिखाया वो तीसरा फंक्शन क्या, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी. ओके, तो इसमें मैंने बताया कि DBMS जो है वो क्या करता है, हमारी डेटा का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू. हमारी आईडी और पासवर्ड से का यूज़ करके सिर्फ हम ही अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा उसे एक्सेस नहीं कर सकता. अगर कोई दूसरा उसे एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसे क्या कर देता है, वो उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता. ओके, तो ये क्या है, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी. The DBMS must monitor the DBMS must monitor user request. The DBMS must monitor user request and rejects any attempts to violate the security constraint defined by the DBA. देखिए यहाँ पे DBA जो है क्या, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि डेटाबेस को बनाने वाला जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाता है वो, डेटाबेस को बनाने वाला यानी कि उसका मालिक, है ना. तो डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है, द DBMS मस्ट मॉनिटर यूजर रिक्वेस्ट्स एंड रिजेक्ट्स एनी अटेम्प्ट्स टू वायोलेट. वायोलेट मतलब ऐसा पर्सन उसे यूज़ करना चाहता है जो जिसने उसे नहीं बनाया, यानी कि जिसके पास उसकी आईडी पासवर्ड नहीं है ना, वो उसे एक्सेस करना चाहता है. तो अगर वो रॉन्ग आईडी और पासवर्ड डाल करके उसे एक्सेस करना चाहेगा तो उसे वो एक्सेस नहीं कर सकता, है ना. DBMS क्या करता है, उसे उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है. तो द DBMS मस्ट मॉनिटर यूजर रिक्वेस्ट एंड रिजेक्ट्स एनी अटेम्प्ट्स टू वायोलेट द सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइंड बाय द DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव. सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट, देखिए कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ होता है प्राइमरी कीज, है ना. जो हम लोग कीज यूज़ करते हैं, जैसे कि प्राइमरी की यूज करते हैं, फॉरेन की यूज़ करते हैं एंड यूनिक की यूज़ करते हैं, है ना. आगे चल करके ये सारी टॉपिक्स भी आएंगे. ओके, तो सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट डिफाइंड बाय द DBA. ओके, इसके बाद हमारा जो चौथा फंक्शन है, इसके बाद हमारा क्या है, चौथा फंक्शन डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी. तो हमारा जो चौथा फंक्शन है DBMS का वो क्या है, डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी. इसके पहले भी मैंने बताया कि डेटा रिकवरी और कॉन्करेंसी क्या है, डेटा को रिकवर करना यानी कि डेटा को का एक बैकअप बना करके रख लेना, है ना. तो इसमें क्या है कि द DBMS और सम अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, द DBMS और सम अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट called the transaction manager or transaction processing monitor must enforce certain recovery and concurrency control. Okay, the DBMS और some other related software, यानी कि डेटाबेस के लिए DBMS के लिए हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, है ना, वो सॉफ्टवेयर जो है ट्रांजेक्शन मैनेजर बना करके रखता है. अपने अंदर क्या करके रखता है, ट्रांजेक्शन मैनेजर बना करके रखता है, जो कि इन्फोर्स करता है डेटा को रिकवरी और कॉन्करेंसी को कंट्रोल करने के लिए. तो इसीलिए कहा गया कि डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी जो है कि वो क्या है, DBMS की एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है. और द DBMS और सम अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कॉल्ड द ट्रांजेक्शन मैनेजर और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर मस्ट इन्फोर्स सर्टेन रिकवरी एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल्स. यानी कि DBMS के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या करते हैं, डेटा की रिकवरी और कॉन्करेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांजेक्शन मैनेजर या फिर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग को मॉनिटर करते हैं, उसे फोर्सली इन्फोर्स करते हैं कि आप उसे क्या करिए, रिकवरी और कंट्रोल करिए. ओके, इसके बाद हमारा जो पांचवा फंक्शन है DBMS का वो है क्या, डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी के बारे में बताया कि DBMS हमें क्या करता है, एक डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड करता है जिसमें डेटा अबाउट डेटा होते हैं, मतलब डेटा से रिलेटेड कई डेटाज होते हैं, मतलब उसे मेटा डेटा हम लोग बोलते हैं. तो द DBMS मस्ट प्रोवाइड अ डेटा डिक्शनरी फंक्शन. द DBMS मस्ट प्रोवाइड ए डेटा डिक्शनरी फंक्शन. द डेटा डिक्शनरी इज अ डेटाबेस. The DBMS must provide a data dictionary function. The data dictionary is a database which contains data about data called metadata. Which contains data about data called metadata. Okay. इसके बाद हमारा जो छठवां फंक्शन है DBMS का वो क्या था, परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बताया कि परफॉर्मेंस मतलब कि
वीक परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होता है ना। हम लोग धीरे धीरे काम करते हैं तो वो हमारा वीक परफॉर्मेंस है। उसी की जगह पर अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करें, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करें, यानी कि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग करें, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है ना। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि हमारा जो DBMS है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। तो परफॉर्मेंस में क्या है, द DBMS वुड परफॉर्म ऑल ऑफ द टास्क आइडेंटिफाइड अबव एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। द DBMS should perform all of the task. The DBMS should perform all of the task identified above as efficiently as possible. ओके तो ये थे क्या हमारे फंक्शन ऑफ DBMS। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, DBMS को लेकर के डिस्कस किया और DBMS में बताया कि DBMS में डेटाबेस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड डेटा, और जिसमें ऑर्गेनाइज का मतलब भी मैंने बताया एंड रिलेटेड का मतलब भी बताया। उसके बाद डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम उस पर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उस चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ DBMS के ऊपर क्या क्या डिस्कस किया है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन ऑफ DBMS में जो क्या था वो क्या था, डेटा डेफिनेशन, फिर डेटा मैनिपुलेशन एंड हमारा जो थर्ड था वो था डेटा इंटीग्रिटी, एंड उसके बाद जो है वो क्या बोलते डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी, फिर डेटा डिक्शनरी एंड लास्ट वन दैट इज अ डेटा डिक्शनरी का लास्ट वन दैट इज अ डेटा दैट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ DBMS। तो ये हमारे क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे DBMS के। इसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं।